कृष्ण राधे राधे। वृंदावन का डाल डाल पात पात में भगवान कृष्ण राधा समाहित हैं। और हम कहीं बड़े मंदिरों में भी नहीं ना जा पाए, तो बस मेरे तो यही इच्छा थी कि मैं वृंदावन की माटी में पहुंच जाऊं। हर माटी हर डाल में मेरे बिहारी जी हैं, मेरे राधा जी हैं, हर संत हैं, हर ऋषि मुनि तपस्वी सभी इन्हीं में मान के उसी को ही हम अपना मान रही हूँ मैं। आगे मेरे को ये भी नहीं है कि बड़ी भीड़ वाली जगह पे जाऊँ, दर्शन करने जाऊँ। बस जहाँ पे कहीं भी एक जगह मिल जाए, कोना मिल जाए, ठीक, मैं उसी जगह पे भगवान के दर्शन कर पाऊँ। उसी को एहसास कर मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु इनमें विराजित हैं। ये ही मेरी मनोकामना थी और मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। मैं 2023 में एक बार हमारी मंडली देहरादून से मेरे नंदोई लोग की आई थी, उससे उन्होंने मेरे को पहला दर्शन वृंदावन का कराया था। बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मेरे जीवन का मैंने नहीं सोचा था कि अचानक मैं वृंदावन चले जाऊँगी। और ये इस समय तो मेरे को खुद भगवान ने, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे को इस तरह एक दिन पहले ऐसा अचानक प्रोग्राम बनेगा कि मेरा बेटा 5 बजे मेरे पास आया, कह रहा मम्मी कल मेरी छुट्टी, चलोगे वृंदावन? मैंने कहा है, मैं वृंदावन के लिए कोई मुझे कहे और घर से मुझे परमिशन मिल जाए और मैं ना, मैंने कहा नहीं चलो, बेटा कह रहा था चलो। और 5 बजे हमारी प्रोग्राम बना 5, और उसके बाद अब रात के 12 बजे कहा कि हम निकलेंगे। फिर हमारे जो गाड़ी वाले ने उन्होंने बोला कि सुबह 4 बजे निकलेंगे। तब मेरे तो अपना थोड़ा जल्दी जल्दी सामान रखा और उसके बाद हम सुबह 5 बजे हम वहाँ से चल दिए और 10 बजे तक वृंदावन पहुँच गए। और थोड़ा वृंदावन में थोड़ा इस समय जून का महीना है, गर्मी है और सैटरडे था तो भीड़ है, वो तो होगा ही। प्रभु जी जिनको अपने पास बुलाते हैं, दर्शन अपने धाम में बुलाते हैं, तो वो आएंगे। दिन बहुत था, भीड़ बहुत थी। और उसके बाद हमने जितना हो सका हम उतने मंदिरों में दर्शन के लिए गए। और रात में हमने अपना धर्मशाला लिया हुआ था, वहीं हमने सामान रखा था, वहाँ रुके और धर्मशाला में। और रात में भगवान की अच्छा सब सुविधाएँ मिल गई थी धर्मशाला में। और अब हम 5 बजे 7 बजे तक यहाँ से हम सोच रहे हैं बरसाना के लिए निकल जाएं। अब देखते हैं बच्चे कब तक करते हैं। वैसे मैं तो पूरी अपना फ्रेश हो चुकी हूँ। भगवान का नाम जप के साथ में अपना दिन की शुरुआत, रात में भी मैं बस अपना जितना हो सके मैंने सोना कम और ईश्वर का नाम, मेरे प्रभु का नाम जपती रही। नाम ही तो हमारा तारणहार है, बाकी कुछ न करोगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। नाम के लिए तो समय है ना, नाम जबकि नाम तो हम उसके लिए हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, साधन। वो तो हमारे क्या बोलते हैं, मुख तो हमारा खाली रहता है, दिमाग तो हमारा खाली रहता है ना। ये नहीं हम उसके लिए स्पेशल बैठे हैं, ये स्पेशल जगह चलते फिरते खाना बनाते करते घर में गृहस्थी में रहते भी हम नाम जब पूरे दिन करते रहें। गलत हमारे अंदर किसी के लिए गलत विचार ना है, गलत ना सोचें, ना समझें, ना बोलें। केवल भगवान नाम का जो नाम भी हमें प्यारा है वो नाम जपना चाहिए। चाहे हमें कृष्ण नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है, श्याम नाम प्यारा है, राधा नाम प्यारा है, विष्णु नाम प्यारा है, जो भी नाम तुम्हारे मुख में आसानी से बोला जाता है, जिसमें थोड़ी सी भक्ति की श्रद्धा हो, वो नाम जपना चाहिए। ये ही मैं सभी से कामना करती हूँ। मनुष्य जीवन के कुछ नहीं, पल भर का भरोसा नहीं है, कोई कहीं आने से, शरीर सबके रोगों से ग्रस्त है। रोग इतने लग चुके हैं कि इंसान कहीं ना मन से भावना आ गई है कि हम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। पर ये हमेशा अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उत्साह बनाए रखना चाहिए कि हमें कुछ न कुछ करते रहना है और हमें भगवान नाम को नहीं छोड़ना है। जिस तरह हमारा अपने जाति पाति के साथ हम अपने नाम के साथ अपना वो लगाते हैं, उसी तरह भगवान नाम अपने साथ जोड़ लो, करो, अपने बच्चों को संस्कार दो। जीवन में कुछ नहीं रखा है, परिवार में एक भी भक्त बनेगा तो एक भी भक्त पर परिवार का तारण हो जाएगा। कुछ नहीं है, कलयुग है, कलयुग में हम ज़्यादा जप अपने कर्म के साथ साथ नाम जप करते रहना चाहिए, नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे संत महात्मा ये कहते हैं कि अपने नाम के सहारे जियो, नाम लो, नाम जपो, नाम जपो। पर नाम पर विश्वास करके ही जपना चाहिए। ये तो हमें और भी जैसे हम जपते हैं तो मन लगता है, जब हम अश्रद्धा ही करेंगे तो नाम कैसे, नाम जपने का मन नहीं करेगा। क्यों? हम फिर भौतिक चीज़ों में ज़्यादा खुश रहेंगे ना, भौतिक चीज़ें हैं, हमें वो चीज़ अच्छी लगेगी। अब हम देखो, आज इतनी विज्ञान ने इतनी सुविधा दे दी है कि हम घर बैठे बैठे हमारे अपने संत महात्माओं के प्रवचन सुन सकते हैं, मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं।
पर नहीं, इंसान क्या इसी मोबाइल में रात दिन लग के अपनी और जो अपनी मनपसंद की चीज़ें देखते हैं, पर संत महात्माओं से दूर रहते हैं, उनके प्रवचनों से दूर रहते हैं। अपनी जो हमारी गलत आचार विचार है, जो खान पान है, उसको हम नहीं सुधार सकते। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम परिवार में हम बड़े करेंगे, हमारे एक तो वैसे ही हमारे जो बच्चे हैं वो करेंगे। पर ये चीज़ नहीं, हमको त्यागना चाहिए। हम किसी धाम में जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें यहाँ से क्या सीखना है, क्या सीखा गया। चाहे हम परिवार में ही हैं, अब जन्मदिन मनाते हैं, हर जन्मदिन पे इंसान के साल तो कम होता है ना। ये नहीं होना चाहिए हमारा जन्मदिन है हम केक काटेंगे, सबको दावत देंगे, वो नहीं। ये देखना चाहिए कि इस साल जो हम गया, हमने क्या, हमारे गलत विचार थे, जो हमारी धारणाएं गलत थी, उसको हम त्यागें और एक अच्छे विचार को हम अपने जन्मदिन वाले दिन संकल्प लें कि हमारी जो अच्छी अपने विचार या हमारे गलतों को त्याग कर अच्छे को विचारों को अपनाएंगे, उसका 1 साल तक पालन करें। और फिर जब हमारा 1 साल पूरा हो जाता है तो जिस दिन हमारा जन्मदिन मनाएंगे उस दिन उससे संकल्प को पूरा करो कि आज मैंने जो अपने अंदर की जो वो चीज़ त्यागा, मैंने गलत चीज़, वो आज मेरा पूरा हो गया। ऐसे हर साल कुछ न कुछ अपना गलत चीज़ों को त्यागो, अच्छी चीज़ों को अपनाओ, भगवान की भक्ति करो। मैं आज वृंदावन धाम से सभी को कह रही हूँ, मैं कुछ ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं, एक इतना क्षण का भी नहीं है। पर मैं कहती हूँ भक्ति के अलावा जीवन में कुछ ही नहीं है। कर्म करो, क्योंकि संसार में कर्म नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या। कर्म के साथ साथ हम अपने कर्तव्य के साथ साथ भक्ति जरूर करो। अपने कर्म करते करते अपने बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, अपने अड़ोस पड़ोस जीव जंतु को प्यार करो। हर पौधे में, हर जीव जंतु में, हर चीज़ छोटी सी बड़ी में भगवान का रूप देखो ना। हम उसको जितना हो सकता है, इसको हम हमारे तरफ ये हमारे से इसका नुकसान ना हो। ये जीव जंतु हमारे पैरों से, जब हम एक मकोड़ा भी चलता है तो उसे कोशिश करो, एक मकोड़ा है, मच्छर है, अरे वो चीज़ अपना जो उनका वो है वो करेंगे ना। मच्छर है वो काटने के लिए आएगा, उसको अपना पेट भरना है, हम उसको मारें ना, कोशिश करें कि उसे बचाएं। क्यों, हमने जन्म नहीं दिया था, मारने का भी हमारा अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं सभी को कहती हूँ, अपने यूट्यूब परिवार को, कि जितना हो सके कर्म भगवान का नाम लेते लेते अपना एक एक कदम आगे बढ़ाओ, अपने जीवन को आगे सुरक्षित, बिल्कुल भगवान के नाम से सुरक्षित रखो। और हमारे जो हम जवान बचपन में हमने नहीं करा, भूल चूक, हमारे परिवार में माता पिता ने इतना संस्कार नहीं दिए, और जब हम जवानी की जोश में रहते हैं, और जब हम बुढ़ापे में उस भक्ति करते नहीं हो पाती, बुढ़ापे में पड़ती, कि हो ही नहीं पाती, क्यों, हमने पूरे जीवन भगवान का नाम नहीं लिया, तो हमारे बुढ़ापे में कैसे हमारी भक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसीलिए जिस समय आँखें खोलो, कहते हैं जब जागो तब सवेरा, जब तुम्हें ध्यान आए, जब तुम्हें नहीं, भगवान का भक्ति बहुत ज़रूरी है, नाम जब बहुत ज़रूरी है, अच्छे कर्म बहुत ज़रूरी है, अपने परोपकार की भावना बहुत ज़रूरी है। अपने घर में जिसके माता पिता है उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो, उनमें भगवान का रूप देखो। बच्चे हैं छोटे, उनमें लड्डू गोपाल का रूप देखो, उनकी सेवा करो, जैसे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। अच्छे संस्कार दो उनको, उनके अंदर अच्छी भावनाएँ डालो। ये फिर हमारा परिवार सुरक्षित और अच्छा संस्कारी बनेगा। ये चीज़ हम बड़ों को शुरुआत करनी चाहिए, हमारा परिवार संस्कारी बने, अच्छा बने। इसी इन बातों से ही मैं इन बातों को पूरा करता हूँ। मैं बाकी मुझे कुछ, यानी जो भी मेरे से गलती हुई है मुझे क्षमा करना। मैं आप लोगों के लिए जो शब्द बोले, जो भी जिसको अच्छा लगेगा, मेरे ये शब्द थोड़ा बहुत सुन लेना। नहीं, आप लोगों से मैं विनती करती हूँ कि आप लोग भी अपने परिवार को अच्छे संस्कार दो, अच्छा प्यार दो, और भगवान नाम जप दो, और सब समय निकालो भगवान के लिए, 10 मिनट 20 मिनट, और पूरे नाम दिन भर काम करते रहो और भगवान का नाम जप करते रहो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।